हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका 23 जून को बीएसटीसी का पेपर हो चुका है और आप सब ने घर आकर आंसर की भी मिला ली होगी। आंसर की मिलाने के बाद में आपका एक ही क्वेश्चन होता है मन में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एसटीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी इसी के लिए एग्ज़ाम देने गया था, अपना सिलेक्शन देने के लिए गया था और इसकी कितनी क्या कट ऑफ जाएगी वो बताने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम बीएसटीसी के कितने 7.5 लाख फॉर्म भरीजे थे। 7.5 लाख में से तो सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, 7.5 लाख में से कितने 25,000 का होगा। जो 7,25,000 होंगे विद्यार्थी वो ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी खबर ले गया हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी 350 से अधिक है। वो अगर सिलेक्शन से रह जाएंगे तो उनको बहुत अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी भी की होगी, काफ़ी ऐसी मजबूरियाँ होगी। ठीक है, जहाँ एग्ज़ाम हॉल है वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा ही होगा। जो काफ़ी बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम देना भी, एग्ज़ाम हॉल में बैठना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी घबरा जाते हैं। इसलिए सर हमेशा कहते हैं कि घबराओ मत, लेकिन स्वाभाविक है, घबराना स्वाभाविक है। तो काफ़ी विद्यार्थी किन्हीं कारणों से रह जाते हैं। ठीक है, किन्हीं की ऐसी तैयारी नहीं होती है, समय नहीं मिलता है, किन्हीं को मिलता है तो वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो चलिए उनके लिए बाद में बात करेंगे। 350 प्लस है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या कट ऑफ बता देता हूँ, बीएसटीसी की कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ 2024। ठीक है, आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, एकदम सटीक कट ऑफ बैठने वाली है। ठीक है, पिछली बार भी बताया जो सटीक कट ऑफ गई थी, और आपकी बार जितनी भी बताऊँगा वो सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कट ऑफ बताता हूँ। उससे पहले क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सिर्फ एक ही सेकंड लगता है। तो चलिए आपको सबसे पहले जनरल की बता देते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो किसकी, जनरल की रहती है। तो जनरल की बात की जाए तो ठीक है, जनरल की कितनी रहेगी, पुरुषों की बात की जाए तो 405 रहेगी। ठीक है, मेल और फीमेल की अलग अलग रहती है। ठीक है, पुरुषों की बात की जाए जनरल की 405 रहेगी। ठीक है, और महिला की बात की जाए तो 380 प्लस रहेगी। ध्यान रखना, 380 प्लस और 378 के बीच में रह सकती है। अब ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो कितने पुरुषों की रह सकती है, 397 प्लस। ठीक है, जिन विद्यार्थियों की 397 प्लस है उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और स्त्रियों की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए तो उनके कम से कम 375 रह सकती है। ठीक है, 375, क्योंकि फीमेल के अब की बार कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के फॉर्म पहले भर चुके थे। ये जो 50% आरक्षण वाला था ना, ये बाद में आया था, तो इसलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एमबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ठीक है, एमबीसी कैटेगरी भी सेम रहने वाली है। ठीक है, एमबीसी भी 351 प्लस रहने वाली है। ठीक है, लगभग ओबीसी मेल एमबीसी मेल सेम रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ पिछली बार भी सेम थी, अब की बार भी सेम, क्योंकि कट ऑफ हमेशा तुलना से की जाती है। ठीक है, और महिला की बात की जाए तो 372 रह सकती है। ठीक है, 72-74 इतनी रह सकती है एमबीसी। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात की जाए तो कितनी 355 प्लस रह सकती है मेल की। ठीक है, 355 प्लस। और फीमेल की बात की जाए, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो फीमेल की बात की जाए तो 370 के आसपास रह सकती है। ठीक है, 368 मान लो, 368 प्लस किसकी, ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी 397 प्लस होगा पुरुषों की, और महिला की 375। एमबीसी की बात की जाए तो 397 और फीमेल की 372, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 365 और जो फीमेल है 368 रहेगी। एसटी एससी की बात करें लगभग सेम ही रहती है, 1-2 नंबर का इधर उधर रहता है, बाकी सेम ही रहती है। ठीक है, इसका लगभग एसटी पुरुष का 378 रहेगा। ठीक है, एससी पुरुष है, एसटी 378 प्लस, और फीमेल की बात की जाए तो 360 प्लस एसटी रहेगी, और एससी की भी सेम रहने वाली है। ठीक है, एससी की भी सेम रहने वाली है। तो आपको मैंने बता दिया, मेरे अनुसार कट ऑफ इतनी जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी सही साबित हुई थी, इस बार भी सही साबित होने वाली है। ठीक है, आपका इतने तक सिलेक्शन हो जाएगा जिनके इतने नंबर आ रखे हैं। ठीक है, 2-3 नंबर इधर उधर कर लेना, 2-3 नंबर कम आ रखे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाएगा, और 2-3 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो भी खुशियाँ मनाओ। ठीक है, ज़्यादा है तो वो तो खुशियाँ ही मनाएंगे, लेकिन जिनके कम है उनका भी चांसेज है। ठीक है, 50% चांसेज है। तो इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी, जिसके इतने नंबर आ रहे हैं ना वो श्योर हो जाओ। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अगर अलग तैयारी करना चाहते हो तो भले ही करो, लेकिन आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का है। रीट की तैयारी करो, अध्यापक की तैयारी करो। तो और भी कहना चाहूँगा, जिनका पक्का श्योर मतलब 100% श्योर है, तो उनके 6-7 नंबर इधर उधर कर लो तो आपको, ठीक है, 4-4 प्लस कर लो, तो उनका तो कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। आप किनारे पे आपका भी हो जाएगा, लेकिन मतलब श्योर ना होना। ठीक है, जिनके 2-3 नंबर बढ़ा के आप श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, और अब बात करते हैं जिनके कम नंबर है, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर कितने 25,000, ये तो बात कर ली ना जनरल और कैटेगरी।
ठीक है। जिनके BSTC में 350 से क्या माइनस में है, कम है, और 350 से भी अधिक है, ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा है, 300, 350 और 380, ठीक है। इनके बीच में काफ़ी विद्यार्थी है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले भी है। ऐसे नहीं कि एक फॉर्म भरवा दिया ऐसे एग्ज़ाम देने चले गए, नहीं, काफ़ी विद्यार्थी है जो मेहनत करने वाले भी है। वो विद्यार्थी रह जाते हैं किसके अंदर, 350 से 380 के बीच। उन विद्यार्थियों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी क्या कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना चाहता है, एक सरकारी नौकरी लगना चाहता है। तो उनके लिए यही है कि अगर उन्होंने पशु परिसर क्या एक पशु परिसर की भर्ती आ रखी है, ठीक है, उनके फॉर्म क्या भरीजे, ठीक है, भर चुके हैं पशु परिसर, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर पशु परिसर का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उनकी जम के तैयारी करो, क्या उनकी जम के तैयारी करो। और शिवम स्टडी वाले पर क्या टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। एक एक टॉपिक को सुनकर फिर एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा, वो भी शिवम स्टडी वाला पे। अगर पशु परिसर की तैयारी कर रहे हो तो उनकी भी जम के तैयारी करो। और नेक्स्ट आपके पास चॉइस है CET, ठीक है। CET इन साल की होने वाली है, CET का पेपर, ठीक है। CET के अंदर क्या है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट है। अगर कोई अलग जैसे कि जितने भी एग्जाम भर्तियाँ हैं अगर वो आपके देनी है तो CET पास करनी होगी। तो जिनके पास अभी 12th पास कर ली है तो वो CET का फॉर्म भर देना, ठीक है। CET का अगर फॉर्म भरा जाएगा तो उसके अंदर भर लेना। जिनके 350 प्लस या 350 से कम है, 350 से 80 के बीच में, ठीक है, वो बिना किसी अपने रिजल्ट का इंतजार करे CET की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको एक नौकरी लेनी है, ठीक है। घर वालों को क्या, घर वालों को अपना पर निर्भर होना है, ठीक है। घर वालों पर निर्भर नहीं होना है, अपने पर निर्भर होना है, तो नौकरी लेनी होगी। क्योंकि मैं हर कोई विद्यार्थी मीडियम परिवार से आता है, जो मीडियम परिवार से आता है वही तैयारी करता है, जो मीडियम परिवार से नहीं आता है वो उनका कोई लेना देना नहीं होता है पढ़ाई से। इसलिए अगर आपको नौकरी लगनी है तो CET करनी होगी। CET करने के लिए आपको टॉपिक वाइज शिवम स्टडी वाला पर करवाया जाएगा। और CET क्या है, काफ़ी विद्यार्थियों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, अगर नहीं पता है इनके फॉर्म कब भरे जाएंगे, स्पेशल वीडियो मैं बना के कल या परसों भेज दूंगा, तो आपको अपलोड करूंगा, तो देख लेना, ठीक है। CET क्या है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी लगना है जल्द से जल्द। तो आपके पास एक ही चॉइस है, CET, ठीक है। मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी, इतनी ही रहेगी। और आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं वो कमेंट के द्वारा बता देना, ठीक है। इतनी कट ऑफ रहेगी, आप 2-3 नंबर नीचे 2-3 नंबर इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। उनका सिलेक्शन श्योर है, आपका 100% श्योर है, आप बिंदास रहो, ठीक है। और अगर कोई तैयारी कराना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BSTC 3rd ग्रेड, ठीक है, 3rd ग्रेड के अंदर भी कौन सा लेवल 1 सिर्फ लेवल 1 का ही एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसलिए आप कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, और लड़कों के लिए तो वो अब 50% लड़कियां कर दिए, मतलब अगर आपके 10,000 पद आ गए तो 5,000 लड़कियों के हो गए, बाकी 12%, 5% आरक्षण, खेल कोटा, एक्स आर्मी, ऐसे करके आपके पास लड़कों के पास कितना 18% से भी कम बचता है। तो आपके 18% सीटें हैं, उन पर आपको कंपटीशन करना होगा, उसमें भी महिलाएं आ जाएगी। इसलिए BSTC का सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, महिलाओं का है। चलिए आपको कट ऑफ बता दिए, ये इतनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं वो कमेंट के द्वारा बता देना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नए क्लास में। राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।